हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल यानी ये वो प्रॉब्लम है जिसमें मरीज की जो गोटी रहती है वो साइज में बढ़ने लगती है। एक्चुअली गोटी का साइज नहीं बढ़ता है, बट जो गोटी के ऊपर जो कवच रहता है, वो कवच और गोटी के बीच में जो जगह रहती है उधर जब पानी जमने लगता है, इसे हाइड्रोसिल कहते हैं। हाइड्रोसिल दो प्रकार के रहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोसिल और सेकेंडरी हाइड्रोसिल। सेकेंडरी हाइड्रोसिल यानी जिसका कोई एक कारण है, उसे सेकेंडरी हाइड्रोसिल बोलते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोसिल में मेनली कारण ये रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को और उसके कारण पानी जम रहा है, या तो कभी कभी गोटी घूम जाती है जिसे टॉर्शन बोलते हैं। टॉर्शन के वजह से भी उधर सूजन बढ़ जाता है और हाइड्रोसिल बन सकता है। कभी कभी कोई चोट लग गई या मार लग गया जिसके कारण खून जमा हो गया और उसमें से हाइड्रोसिल बन गया। पेशाब की जगह पे यानी यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया तो भी हाइड्रोसिल बन सकता है। यदि आपने हर्निया का ऑपरेशन कराया है तो हर्निया के ऑपरेशन के बाद जो लिम्फेटिक्स कभी कभी ब्लॉक होते हैं तो भी हाइड्रोसिल का कारण बन सकता है। यदि आपने वेरिकोसिल का ऑपरेशन कराया है या खून की नसें जब भी फूल जाती है अंडकोश की जगह पे, तो उसके कारण भी हाइड्रोसिल बन सकता है। कभी कभी अगर हर्निया है और हर्निया उधर घूम गया, हाथ अंदर अटक गए और घूम गए, तो उसके कारण भी उधर जमा होता है पानी, उसको सेकेंडरी हाइड्रोसिल बोलते हैं। दूसरा एक रेयर कारण रहता है कैंसर। अगर गोटी का कैंसर है तो भी उधर कभी कभी पानी जमने की आशंका रहती है, तो इसे सेकेंडरी हाइड्रोसिल बोल सकते हैं। दूसरे कुछ कारण सेकेंडरी हाइड्रोसिल के ये भी होते हैं, जैसे कि लीवर का प्रॉब्लम, पेशेंट को लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर है तो उसके कारण पेट में काफ़ी सारा पानी जम जाता है जिसे एसाइटिस बोलते हैं, और इसके कारण भी हाइड्रोसिल होता है। किडनी के प्रॉब्लम, जैसे कि किडनी के कारण अगर पेशेंट का जो पानी का इंटेक रहता है वो बॉडी पानी को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके कारण भी पूरे शरीर में पानी जमने लगता है और उसी वजह से हाइड्रोसिल की जगह पे भी पानी जमना चालू हो जाता है। तो ये कुछ सिस्टमिक बीमारी है, यानी शरीर में कुछ बड़ी बीमारी है और उसके कारण भी हाइड्रोसिल हो सकता है। दूसरी कुछ गंभीर बीमारी जैसे कि दिल की बीमारी में भी हाइड्रोसिल हो सकता है। ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके कारण भी हाइड्रोसिल होता है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण खास करके अपने इंडिया में यानी भारत में वो है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस के कारण काफ़ी सारा हाइड्रोसिल पहले देखा जाता था, अभी कुछ कुछ भारत के कुछ प्रांत में दिखा जाता है। तो फाइलेरियासिस में भी कैसा रहता है, एक टाइप का मच्छर रहता है जिसके कारण अंदर के जो लिम्फेटिक्स की नसें रहती है जो बेसिकली पानी को बाहर निकालता है कोई भी जगह से, ये लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण भी हाइड्रोसिल हो सकता है। तो ये फाइलेरियासिस यानी हाथी पगा, एलिफेंटियासिस, ये भी एक मुख्य कारण है हाइड्रोसिल का भारत में। प्राइमरी हाइड्रोसिल यानी ये ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ठोस कारण नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई बड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उधर पानी जम रहा है। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि जो कोटी के ऊपर जो दीवार रहती है वो दीवार में से पानी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कोई कारण से, लेकिन वो कारण अपने को पता नहीं है, या तो फिर पानी नॉर्मली बन रहा है लेकिन जो वापस खींचने की जो क्षमता रहती है वो क्षमता डिक्रीज हो गई यानी कम हो गई है, तो भी धीरे धीरे पॉजिटिव बैलेंस बढ़ते जाता है और उसके कारण पानी जमा होने लगता है। इसे प्राइमरी हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट ये रहता है कि अगर तकलीफ यानी साइज में ज़्यादा है तो फिर ये स्पर्म का क्वालिटी ख़राब कर सकता है, गोटी को सुखा सकता है यानी सिकुड़ जाता है गोटी लंबे अरसे पे। तो बेसिकली प्राइमरी हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट सर्जरी रहता है बहुत बार अगर ये साइज में ज़्यादा बड़ा हो तो। सेकेंडरी हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट उसका कारण रहता है, अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ठीक करना है, अगर कैंसर है तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी की बीमारी है, लीवर का प्रॉब्लम है तो इसे ठीक करना है, दिल की बीमारी है तो उसको ठीक करना है। तो बेसिकली प्राइमरी हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट या तो कुछ नहीं करना है या तो ऑपरेशन है, और सेकेंडरी हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट बेसिकली उसका क्या कारण है उसे ठीक करना है। तो बेसिकली हाइड्रोसिल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर गिनने बैठे तो 50 से 100 कारण हो सकते हैं हाइड्रोसिल के। तो इसके लिए आपको हाइड्रोसिल को सीरियसली लेना है, बराबर से चेकअप करना है। ऑनलाइन मेडिसिन पे भरोसा मत करो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन बिना कोई सुपरविजन यानी बिना डॉक्टर को दिखाए नहीं लेनी है। बराबर से चेकअप करना है और उसके कारण को ठीक करना है, तो आपको हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट लंबे अरसे पे सक्सेसफुल रहेगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हाइड्रोसिल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। सबसे रिलेवेंट हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।